This call is now being recorded. अपना म्यूट करो। वैष्णवी अपना म्यूट कर लो। हाँ हाँ चलिए प्रारंभ करते हैं। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। तो आज पुनः एक बार हम लोग ब्रह्मसूत्र चतुस्सूत्री के अध्ययन क्रम में उपस्थित हुए हैं। जैसा कि हम लोग अभी था तो ब्रह्म जिज्ञासा इस सूत्र पे विचार कर रहे हैं। विचार करते करते कुछ दूर यात्रा किए, उसी यात्रा क्रम को आगे गति देते हुए पाठ प्रारंभ करते हैं। जैसा कि अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र घटक जो ब्रह्म जिज्ञासा पद है, इस पे हम लोग विचार कर रहे हैं। समास के ऊपर विचार हो रहा है कि यहाँ कौन सा समास है। ब्रह्मणः जिज्ञासा ब्रह्म जिज्ञासा कर्मणि षष्ठ्या समास है कि संबंध सामान्यात्मना, संबंध सामान्य में षष्ठी है, तस्याः षष्ठ्याः समासः। कौन समास है? कर्मणि षष्ठी समास है कि शेषे षष्ठी है? तो यहाँ ये बात स्पष्ट हुई थी कि कर्मणि षष्ठी है, शेषे षष्ठी नहीं। क्यों? कि जिज्ञास से अपेक्षितता जिज्ञासायाः जिज्ञासांतरा निर्देशात, मतलब जिज्ञासा को जिज्ञास्य की अपेक्षा होगी, अपने विषय की अपेक्षा होगी। जिज्ञासा का विषय क्या है? जिज्ञास्य। वो जिज्ञास्य यहाँ प्रकृत स्थल में क्या है? ब्रह्म। वही ब्रह्म ही कर्म है, जिज्ञासा का कर्म। तो जिज्ञास्य अपेक्षितत्वात् जिज्ञासायाः, जिज्ञासायाः जिज्ञास्य अपेक्षितत्वात्, जिज्ञासा जो है वो जिज्ञास्य की अपेक्षा करेगी। जिज्ञास्य ब्रह्म वही कर्म है। जिज्ञास्यांतरा अनिर्देशात, मतलब जिज्ञास्यांतरा निर्देशात मतलब अनिर्देशात, मतलब यहाँ कोई जिज्ञास्यांतर किसी दूसरे कर्म कारक का, किसी ब्रह्म के अलावा किसी दूसरे कर्म कारक का यहाँ निर्देश नहीं है जिससे हम यहाँ शेषे षष्ठी मान ले, अपितु यहाँ कर्मणि षष्ठी ही है। जिज्ञास्य अपेक्षितत्वात् जिज्ञासायाः जिज्ञासांतरा निर्देशात, यहाँ कोई जिज्ञासांतर की, किसी भिन्न जिज्ञास्य की अपेक्षा नहीं है, निर्देश नहीं है, जिससे किसी भिन्न कर्म के, ब्रह्म के अलावा किसी अन्य कर्म कारक की यहाँ अपेक्षा नहीं है जिससे हम यहाँ शेषे षष्ठी मान लें संबंध सामान्य में। जिज्ञास्य अपेक्षितत्वात् जिज्ञासाया जिज्ञास्यांतरा निर्देशात। ठीक है। अब यहाँ ये बात चल रही है कि ननु करके पूर्व पक्ष शेष षष्ठी परिग्रहे भी ब्रह्मणः जिज्ञासा कर्मत्वं न विरुध्यते संबंध सामान्यस्य विशेष निष्ठत्वात्। यानी करें यहाँ शेष षष्ठी मान लीजिए, उक्तादन्य शेषा कारक प्रातिपदिकार्थ व्यतिरिक्त स्वस्वामी भावादि संबंध शेष तत्र षष्ठी स्यात्, ऐसा मान लीजिए। यानी शेषे षष्ठी मान लीजिए, जो संबंध सामान्य है, संबंध सामान्य में षष्ठी होगी और यह विशेष निष्ठ है ही। जैसे एक गो उदाहरण दे रहा हूं, गो बलिवर्धन न्याय होता है या तक्र कौंडिन्य न्याय। यानी उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा। गावः समागताः बलिवर्दोऽपि समागतः, या वशिष्ठः समागतः, ब्राह्मणाः समागताः वशिष्ठोऽपि समागतः। हिंदी अर्थ होगा गायें आई, बलिवर्द भी, जो बैल है वह भी आया, या ब्राह्मण आए, वशिष्ठ भी आए। तो गोत्र जाति उन सब में है, बलिवर्द में भी है, अन्य में तो है ही, बलिवर्द में भी है, और ब्राह्मणत्व जाति वशिष्ठ में भी है। तो पृथक उपादान क्यों? तो उनका वैशिष्ट्य बताने के लिए। उसी प्रकार तो इसका मतलब क्या हुआ, इस
जो न्याय का प्रणयन हुआ, यह न्याय का प्रणयन तब संगत होगा जब सामान्यतया उनका ग्रहण हो रहा हो, गोत्व से बलिवर्द का भी ग्रहण हो रहा हो, ब्राह्मणत्व से वशिष्ठ का भी ग्रहण हो रहा हो, तब यह न्याय बताएगा कि उनमें वैशिष्ट्य है। वैशिष्ट्य आपादनार्थम इदम न्यायम तावत प्रवृत्तम, वैशिष्ट्य का द्योतन कराने के लिए, वैशिष्ट्य को बतलाने के लिए। तो यहां संबंध सामान्य यदि षष्ठी करेंगे तो वो संबंध सामान्य विशेष में भी है, वो भी इसी के संप्रदाय का है, तो उसका भी ग्रहण हो गया। तो जब उसका ग्रहण हो गया तो यहां हम कर्मणि षष्ठी क्यों मानेंगे? ऐसे ही काम चल जा रहा है संबंध सामान्य षष्ठी मान करके, तो उसको हम क्यों मानेंगे? कर्मणि षष्ठी क्यों मानेंगे? यही पूर्व पक्ष कर रहा है कि ननु शेष षष्ठी परिग्रहे भी, शेष षष्ठी के स्वीकार करने पर भी ब्रह्मणः जिज्ञासा कर्मत्वम न विरुध्यते, ब्रह्म का जिज्ञासा कर्मत्व, वो जिज्ञासा का कर्म है, इसके साथ कोई विरोध नहीं है। क्यों? कि संबंध सामान्य से विशेष निष्ठता, संबंध सामान्य जो है वो विशेष निष्ठ है, कर्म कारक का भी बोध हो जाएगा, ब्रह्म का भी बोध हो जाएगा। जो कर्मणि षष्ठी करके जो अर्थ आप ले रहे हो उस अर्थ का यहाँ समाहार हो जाएगा, आप शेष षष्ठी ही मानो। तो अभी इस प्रकार ननु करके यह पूर्व पक्ष रहा। ननु शेष षष्ठी परिग्रहेपि ब्राह्मणः जिज्ञासा कर्मत्वं न विरुध्यते संबंध सामान्यस्य विशेषनिष्ठत्वात्, ऐसा। एवमपि प्रत्यक्षं ब्राह्मणः कर्मत्वं उत्सृज्य सामान्यद्वारेण परोक्षं कर्मत्वं कल्पयतः व्यर्थः प्रयासः स्यात्। इसका समाधान है क्या? कि ब्रह्म जो है वो प्रत्यक्ष प्रमाण से कर्म है, यह निश्चित हुआ। प्रत्यक्ष एवमपि मतलब शेष षष्ठी परिग्रहेपि संबंध सामान्य से विशेष निष्ठत्वादपि ब्राह्मण प्रत्यक्षं ब्राह्मणः कर्मत्वम् उत्सृज्य, ब्रह्मणः प्रत्यक्षं कर्मत्वम् उत्सृज्य, ब्रह्म का प्रत्यक्ष कर्मत्व का परित्याग करके आप संबंध सामान्य षष्ठी मान करके उस विशेष को पकड़ रहे हो। यह जो कर रहे हो परोक्ष कर्मत्वम कल्पयतः, उस परोक्ष की कर्म की कल्पना कर रहे हो, यानी ब्रह्म के प्रत्यक्ष कर्मत्व का मतलब उत्सर्जन करके, त्याग करके सामान्यात्मना सामान्य द्वारेण परोक्षम कर्मत्वम कल्पयतः, यानी ब्रह्मणः ब्रह्म के परोक्ष कर्मत्व की कल्पना कर रहे हो। यह व्यर्थ प्रयास है, तुम्हारा यह व्यर्थ प्रयास ठीक नहीं है, तुम कर्मणि षष्ठी ही मानो। ऐसा क्या कि प्रत्यक्षम ब्राह्मणः कर्मत्वम् उत्सृज्य, ब्रह्म का प्रत्यक्ष कर्मत्व का उत्सर्जन करके, त्याग करके, उसकी अवहेलना करके सामान्यात्मा सामान्य द्वारेण, अभी कहे संबंध सामान्य से विशेष निष्ठता, तो सामान्य द्वारेण परोक्षम कर्मत्वम कल्पयतः, यानी ब्राह्मणः ब्रह्म के परोक्ष कर्मत्व की जो कल्पना कर रहे हो वो व्यर्थ प्रयास, व्यर्थ प्रयास हो, कर्मणि जो प्रयास कर रहे हो ठीक नहीं है, कर्मणि षष्ठी नहीं है, व्यर्थ प्रयास। तो अब यहाँ पूर्व पक्षी ही कहा न व्यर्थ, हमारा प्रयास व्यर्थ नहीं है। क्यों? विनियोग बता रहा है, न्यास कर रहा है, अपने पक्ष को मजबूत बनाने के लिए कह रहा है कि व्यर्थ प्रयास नहीं है। क्यों व्यर्थ प्रयास नहीं है? तो कह रहे हैं न व्यर्थः ब्रह्माश्रित अशेष विचार प्रतिज्ञानार्थत्वात् इति चेत न से समाधान। कह रहे कि ब्रह्माश्रित अशेष विचार प्रतिज्ञानार्थत्वात्, यानी ब्रह्म पर आश्रित, ब्रह्माश्रित यानी ब्रह्म पर आश्रित जो अशेष विचार, संपूर्ण विचार, ब्रह्म के अलावा अन्य भी जो विचार हैं उनके प्रतिज्ञानार्थत्वात्, उनके प्रतिज्ञा के लिए यहाँ मतलब ऐसा स्वरूप माना गया कि ब्राह्मणः प्रत्यक्षम कर्मत्वम उत्सृज्य सामान्य द्वारेण कर्मत्वम परोक्षम कर्मत्वम कल्पयतः व्यर्थः प्रयासः न, व्यर्थ प्रयास नहीं है। यानी ब्रह्म पर आश्रित जो तदाश्रित जो अशेष विचार, संपूर्ण विचार, उस संपूर्ण विचार जो अंग प्रमाण आदि जो हैं उन अशेष विचार के प्रतिज्ञानार्थत्व, प्रतिज्ञा के लिए ऐसा न्यास माना गया, यानी सामान्य द्वारेण परोक्ष कर्म की कल्पना की गई, यह व्यर्थ प्रयास नहीं।
प्रत्यक्ष कर्मत्व का उत्सर्जन करके, त्याग करके, जो सामान्यत्मना संबंध सामान्य से विशेष निष्ठत्वात् सामान्य द्वारेण जो परोक्ष कर्मत्व ब्रह्म की कल्पना की है, यह व्यर्थ प्रयास है, ऐसा जिस किसी ने कहा, सिद्धांती ने कहा, उस पे कह रहा है कि न व्यर्थ, हमारा प्रयास व्यर्थ नहीं है। क्यों? इसलिए मैं इस प्रकार हमारा प्रयास व्यर्थ नहीं है। इति चेत न, यदि आप ऐसा कहो अपने पक्ष में पूर्व पक्षी, तो नहीं कह सकते। क्यों? कि प्रधान परिग्रहे तदपेक्षितानाम अर्थाक्षिप्तत्वात्, अर्थतः उनका आक्षेप हो जाएगा। यानी प्रधान परिग्रह, प्रधान कौन है यहाँ? ब्रह्म, वही प्रधान है। तो प्रधान परिग्रह, प्रधान का परिग्रह होने पे तदपेक्षितानाम, तदपेक्षित जो ब्रह्माश्रित जितने विचार हैं, संपूर्ण विचार, अशेष विचार, उन सबका अर्थाक्षिप्यत्वात्, अर्थाक्षिप्तत्वात् मतलब अर्थतः आक्षेप हो जाएगा। वो स्वभावतः आ जाएंगे, फलतः आ जाएंगे। उसके लिए आपको अलग से प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है क्या? तो न व्यर्थ, व्यर्थ प्रयास नहीं है। ब्रह्मा हाँ, प्रधान परिग्रहे तदपेक्षितानाम अर्थाक्षिप्तत्वात्, यानी प्रधान का परिग्रह हो जाने पर, प्रधान का परिग्रह हो जाने पर यानी ब्रह्म यही प्रधान है, इसका परिग्रह हो जाने पर, ज्ञान हो जाने पर, तदपेक्षितानाम अर्थाक्षिप्तत्वात्, तदपेक्षितानाम यानी तदाश्रितानाम अशेष विचाराणाम ब्रह्म स्वरूप तत्प्रमाणादीनांच अर्थतः आक्षिप्तत्वात्, अर्थतः इनका आक्षेप हो जाएगा। यहाँ अर्थतः आक्षेप हो जाएगा। इसलिए आपने जो कहा कि ब्रह्माश्रित अशेष विचार प्रतिज्ञानार्थत्वात् न व्यर्थ प्रयास इति चेत न, यदि आप ऐसा कहो तो नहीं कह सकते। ब्रह्म ही प्रधान है, इसी बात को आगे अगली पंक्ति में कह रहे हैं भगवान शंकर, ब्रह्म ही ज्ञानेन आप्तुम इष्टतमत्वात् प्रधानम। ब्रह्म जो है यह ज्ञानेन आप्तुम, ज्ञान से प्राप्त करने योग्य है, और इष्टतम है। कर्तुरीप्सित तमम कर्म कर्तु क्रियया आप्तुम इष्टतमम कारकम कर्म संयम स्यात्, इष्टतम होना चाहिए। अयम एतेषां अतिशयेन ईप्सितः इति ईप्सिततमः, ऐसा होना चाहिए। मतलब यह ब्रह्म जो है कैसा है? ईप्सित है, मतलब इष्टतम, ईप्सित भी नहीं कहेंगे, ईप्सिततम, इष्टतम ऐसा बोलेंगे। तो ब्रह्म ही ज्ञानेन आप्तुम इष्टतमत्वात् प्रधानम, वही प्रधान है। तो इस प्रधान भूत जो ब्रह्म है, इस ब्रह्म का परिग्रह हो जाने पर तदाश्रित जो ब्रह्म विचार स्वरूप इत्यादि हैं, सबका अर्थतः आक्षेप हो जाएगा। आपने जो कहा कि ब्रह्माश्रित अशेष विचार प्रतिज्ञानार्थत्वात् अस्माकं प्रयासः न व्यर्थः इति चेत न, यदि आप ऐसा कहो तो नहीं कह सकते। तस्मिन् प्रधाने जिज्ञासा कर्मणि परिगृहीते यैर्जिज्ञासितैर् विना ब्रह्म जिज्ञासितं न भवति, तानि अर्थाक्षिप्तान्येव न पृथक सूत्रितव्यानि। पृथक इनको सूत्रित करने की आवश्यकता नहीं, पृथक रूप से इनको बताने की आवश्यकता नहीं। क्या करें कि तस्मिन् प्रधाने जिज्ञासा कर्मणि परिगृहीते, सब सप्तम्यंत है, सप्तमी एक वचन के, सबका समान अधिकरण्य अन्वय करिए। तस्मिन् प्रधाने जिज्ञासा कर्मणि परिगृहीते सति, सति सप्तमी, यस्य च भावे भाव लक्षणम, यानी प्रधान कौन हुआ? ब्रह्म, वही जिज्ञासा का कर्म है। उसका जब परिग्रह हो गया, ज्ञान हो गया, उसका ग्रहण हो गया, तयैहि जिज्ञासितैहि बिना ब्रह्म जिज्ञासितम न भवति। जो जिनके बिना, जो जिज्ञासित हैं, विचारित हैं, जिनके बिना ब्रह्म जिज्ञासित नहीं होता है, तानि अर्थाक्षिप्तान्येव, वे सब अर्थतः आ जाएंगे, उनका अर्थतः आक्षेप हो जाएगा। इसलिए न पृथक सूत्रितव्यानि, उनके लिए पृथक रूप से प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
वो यही कह रहे हैं, तस्मिन् प्रधाने जिज्ञासा कर्मणि परिगृहीते, प्रधाने जिज्ञासा कर्मणि परिगृहीते सति यैः जिज्ञासितैः विचारैः अशेष विचारैः बिना ब्रह्म जिज्ञासितम न भवति, ब्रह्म की जिज्ञासा नहीं होती है ना। तानी अर्थाक्षिप्तान्येव, वे सब अर्थतः उनका आक्षेप हो जाएगा, आ जाएंगे। न पृथक सूत्रयितव्यानि, उनके लिए पृथक प्रयास करने की, पृथक रूप से उनको सूत्रित करने की, परिगणना करने की, उसके लिए विचार करने की, उनके लिए न्यास करने की आवश्यकता नहीं है। यथा उदाहरण में दे रहे हैं, राजासौ गच्छति इत्युक्ते सपरिवारस्य राज्ञो गमनम उक्तम भवति तदवत्, जैसे राजा शौ गच्छति, अशौ राजा गच्छति। देखो यह राजा जा रहा है, तो राजा जा रहा है तो स्वभावतः अर्थतः आ जाते हैं जो अपने परिवार के साथ जा रहा है। उसका परिवार क्या है? पारिवारिक घर के भी लोग हो सकते हैं, पूरी प्रजा उसका परिवार है। राजा तो अकेले जाएगा नहीं, तो अर्थतः आक्षेप हो जाता है। उन सब को बताने के लिए, पारिवारिक जनों को बताने के लिए पृथक से न्यास नहीं करनी पड़ी, पृथक से चर्चा नहीं करनी पड़ी। एतावता, उसी प्रकार प्रधान का परिग्रह हो जाने पर, जो जिज्ञासा का कर्म है ब्रह्म, इसका परिग्रह हो जाने पर अर्थतः सब तदाश्रित जो अशेष विचार हैं इन सबका मतलब संग्रह हो जाएगा। इनके लिए पृथक प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसी को कह रहे, यथा राजा सौ गच्छति इत्युक्ते सपरिवारस्य राज्ञः गमनम् उक्तम, सपरिवारस्य राज्ञः, परिवार विशिष्टस्य सहितस्य राज्ञः गमनम् उक्तम तदवत्। ठीक उसी प्रकार प्रधान का परिग्रह हो जाने पर, जिज्ञासा कर्म का ज्ञान हो जाने पर, ब्रह्म का ज्ञान हो जाने पर, तदाश्रित जो अन्य विचार है जिनके बिना ब्रह्म जिज्ञासा नहीं हो रही है, वे सब आ जाएंगे अर्थतः। अतः पृथक न सूत्रितव्यानि, पृथक रूप से सूत्रित उनको करने की आवश्यकता नहीं है, बताने की आवश्यकता नहीं। श्रुत्यनुगमाच, और ऐसा मानने पर श्रुति से भी अनुगम होगा, श्रुति से भी समानता बैठेगी। श्रुति भी संगच्छते, कैसे? श्रुति क्या? यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिशम विशन्ति, उस ब्रह्म से यह संपूर्ण भूत उत्पन्न होते हैं, उसी से पालित होते हैं और उसी में विलीन हो जाते हैं, इत्यादि जो तैतरीयोपनिषद की श्रुति है। इत्याद्याः श्रुतयः, और तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म, तद विजिज्ञासस्व, तम विजिज्ञासस्व, उस ब्रह्म को जानो, तद ब्रह्म, उसको जानो, जिसको जानो वो कौन है? तद ब्रह्म, ब्रह्म है। इति प्रत्यक्षमेव ब्रह्मणः जिज्ञासा कर्मत्वं दर्शयन्ति श्रुतयः, श्रुतियां जो हैं प्रत्यक्ष ही ब्रह्म को जिज्ञासा का कर्म बतला रही है। इसलिए जो ऊपर बात कही गई कि प्रत्यक्षम ब्रह्मणः कर्मत्वम उत्सृज्य सामान्य द्वारेण परोक्षम कर्मत्वम कल्पयतः व्यर्थ प्रयासः, यह जो कहा गया ठीक है कि ब्रह्म के प्रत्यक्ष कर्मत्व का परित्याग करके सामान्यात्मना संबंध सामान्य से विशेष निष्ठत्व इत्यनया रीत्या सामान्य द्वारेण जो ब्रह्म के परोक्ष कर्मत्व की कल्पना की जा रही है, वो व्यर्थ प्रयास, व्यर्थ प्रयास है। तच्च कर्मणि षष्ठी परिग्रह सूत्रेण अनुगतम भवति, यह श्रुतियां क्या बतलाई? ब्रह्म के प्रत्यक्ष कर्म को, यानी इति इत्याद्याः श्रुतयः प्रत्यक्षमेव ब्रह्मणः कर्मत्वं दर्शयन्ति, प्रत्यक्ष ही ब्रह्म को, ब्रह्म जो है वो जिज्ञासा का कर्म है ऐसा बतला रही है। ब्रह्म प्रत्यक्ष, प्रत्यक्षमेव साक्षादेव, प्रत्यक्षमेव मतलब साक्षादेव, एकदम साक्षात, इनडायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट। प्रत्यक्षमेव साक्षादेव ब्रह्मणः जिज्ञासा कर्मत्वम, ब्रह्म जो है जिज्ञासा का कर्म है, ये प्रतिपादित कर रही है। और यह बात कब उपपन्न होगी? जब आप कर्मणि षष्ठी मानोगे तो। कर्मणि षष्ठी मानने पर भी, कर्मणि षष्ठी मानने पर ही यह बात की उपपत्ति होगी। यह उसी को करें तच्च, तच्च मतलब जिज्ञासा कर्मत्वम, प्रत्यक्षमेव ब्रह्मणः जिज्ञासा कर्मत्वम कर्मणि षष्ठी परिग्रह, कर्म षष्ठी मानने पर सूत्रेण अनुगतम भवति, यह सारी श्रुतियां सूत्र से अनुगत हो जाती हैं।
साम्य बैठ जाता है, टैली हो जाता है। ठीक है, तो तच्चा मतलब प्रत्यक्षमेव ब्रह्मणः जिज्ञासा कर्मत्वम, ब्रह्म जिज्ञासा का कर्म है, साक्षात ही ब्रह्म जिज्ञासा का कर्म है इत्यादि यह जो श्रुतियां अपने स्वारस्य को प्रतिपादित कर रही हैं, वह जिज्ञासा कर्मत्व कब उपपन्न होगा? जब कर्मणि षष्ठी आप मानोगे। ब्रह्मणः जिज्ञासा इति ब्रह्म जिज्ञासा तच्चा जिज्ञासा कर्मत्वम कर्मणि षष्ठी परिग्रह सूत्रेण अनुगतम भवति, सूत्र से अनुगत हो जाता है। यह बात सूत्र से साम्य, मतलब एक तरह से साम्य में संगच्छते ऐसा बोल लीजिए। सूत्रेण अनुगतम भवति, श्रुति अनुगत होती है। तस्मात् ब्रह्मणः इति कर्मणि षष्ठी, इसलिए ब्रह्मणः जिज्ञासा ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्मणः में जो षष्ठी सुनी जा रही है वो कर्मणि षष्ठी, कर्म में षष्ठी है। और जिज्ञासा क्या है? तो कह रहे ज्ञातुम इच्छा, जिज्ञासा जानने की इच्छा। एक ज्ञा धातु है, दूसरा सन प्रत्यय है, यानी पूर्वम जानाति अनंतरम इच्छति, पहले जानता है उसके बाद इच्छा करता है। अवगति पर्यंतम ज्ञानम सनवाच्यायाः इच्छायाः कर्म फल विषयत्वात् इच्छायाः। अरे अवगति पर्यंतम, अवगति मतलब साक्षात्कार, साक्षात्कार पर्यंत, जब तक ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं हो जा रहा है, तो साक्षात्कार पर्यंत जो ज्ञान है, जिज्ञासा में जो ज्ञा धातु उसका जो अवबोधन अर्थ है ज्ञान, यह ज्ञान सनवाच्य, सन प्रत्यय भी है जिज्ञासा में, सनवाच्य जो इच्छा, उस इच्छा का कर्म है। क्यों? इच्छा जो होती है हमेशा फल विषयत्वात्, फल विषयी का होती है। उसका विषय क्या होता है? फल होता है। फल क्या है यहाँ? साक्षात्कार, ब्रह्म साक्षात्कार। तो अवगति पर्यंतम, साक्षात्कार पर्यंतम, अपरोक्षानुभव पर्यंतम, ब्रह्म साक्षात्कार पर्यंतम ज्ञानम, ज्ञान जो है वो सनवाच्यायाः इच्छायाः, सन प्रत्यय के द्वारा वाच्य जो इच्छा, उस इच्छा का कर्म है। तो फल विषयत्वात् इच्छायाः, क्योंकि इच्छा जो है वो फल विषयी का होती है, यह सिद्धांत है। ज्ञानेन ही प्रमाणेन अवगंतुम इष्टम ब्रह्म, यह ब्रह्म कैसा है? अभी तो बतला दिए कि यह ज्ञान जो है सनवाच्य इच्छा का कर्म है। ज्ञान पूर्वम जानाति अनंतरम इच्छति, तो ज्ञान सनवाच्य इच्छा का कर्म है, इच्छा फल विषयी का है। ठीक है, फलाश्रय कर्म वही है, फल कर्म। अभी क्या है कि अवगति पर्यंतम, साक्षात्कार पर्यंत, ब्रह्म साक्षात्कार पर्यंत ज्ञान जो है सनवाच्य इच्छा का कर्म है, क्योंकि इच्छा जो है फल विषयी का होती है, फल मतलब कर्म। अब ज्ञानेन ही प्रमाणेन अवगंतुम इष्टम ब्रह्म, और ज्ञान क्या है? प्रमाण है। ज्ञान में प्रमाणता रहती है, वृत्ति प्रमाण। तो ज्ञान रूप प्रमाण से वह ब्रह्म कैसा? आप तुम अवगंतुम इष्टम, प्राप्तुम इष्टम, प्राप्त करने योग्य है, अभिलषित है, इच्छित है, अभिमत है। ज्ञान रूप प्रमाण से उसको जाना जा सकता है। ज्ञानेन ही प्रमाणेन अवगंतुम इष्टम ब्रह्म, ब्रह्मावगतिर ही पुरुषार्थ, और ब्रह्म का जो अवगति है, अपरोक्षानुभव है, ब्रह्म का जो साक्षात्कार है, यही पुरुषार्थ है। और निःशेष संसार बीज अविद्यादि अनर्थ निबर्हणात्, क्यों यह अवगति, ब्रह्म साक्षात्कार पुरुषार्थ, ये कैसा है? पुरुषार्थ है। क्योंकि इसके द्वारा निःशेष संसार बीज, निःशेष संसार बीज मतलब जन्म मरण रूप जो संसार है, जिसमें संसरण हो रहा है, बंधन हो रहा है, मोक्ष हो रहा है, एक रूप जो संसार है, इस संसार का बीज कौन है? अविद्या। वही अविद्या अनर्थ है, और उस अनर्थ की निवृत्ति किससे होगी? पुरुषार्थ से होगी। ऐसे नहीं हो जाएगी, ज्ञान से होगी, ब्रह्मावगति से होगी, ब्रह्म साक्षात्कार से होगा। इसलिए ज्ञानेन प्रमाणेन अवगंतुम इष्टम ब्रह्म, ज्ञान रूप प्रमाण के द्वारा वह प्राप्तुम इष्टम, अवगंतुम इष्टम ब्रह्म, प्राप्तुम इष्टम ब्रह्म, प्राप्त होने योग्य ब्रह्म है, उसको प्राप्त किया जाता है, उसका अपरोक्ष अनुभव होता है, साक्षात्कार होता है ज्ञान रूप, ज्ञान से, ज्ञान रूप प्रमाण से।
अवगतिर ही पुरुषार्थ, और यह साक्षात्कार क्या है? पुरुषार्थ है। इसी के द्वारा, इसी पुरुषार्थ के द्वारा निःशेष जो संसार, उस संसार का बीज रूप जो अविद्या, अनर्थ, उस अनर्थ का निबर्हणा, निवृत्ति होती है, नाश होता है। तस्मात् ब्रह्म विजिज्ञासितव्यम, इसलिए ब्रह्म की जिज्ञासा करो। तत्पुनर्ब्रह्म प्रसिद्धम अप्रसिद्धम वा स्यात्। आप कह रहे हैं कि ठीक है, सब कुछ ठीक है, निकल गई, बात स्पष्ट हो गया कि ब्रह्म का हम जिज्ञासा करेंगे। अब ये बतलाओ कि ब्रह्म प्रसिद्ध है कि अप्रसिद्ध है? यानी प्रसिद्ध मतलब ज्ञातम उत अज्ञातम, प्रसिद्ध मतलब ज्ञातम, अप्रसिद्ध मतलब अज्ञातम। मतलब वह ब्रह्म ज्ञात है कि अज्ञात है? यानी लोक में किसी के द्वारा वह ज्ञात है, जाना गया है, अथवा अज्ञात है? ये बताओ कैसा है वो ब्रह्म? जिस ब्रह्म की जिज्ञासा की बात कर रहे हो, उस ब्रह्म को मतलब वो प्रसिद्ध है कि अप्रसिद्ध है? यानी लोक में किसी के द्वारा ज्ञात है अथवा अज्ञात है। तो कह रहे हैं तत्पुनर्ब्रह्म प्रसिद्धम अप्रसिद्धम वा, ऐसा। यदि प्रसिद्धम, यदि उस ब्रह्म को हम कह दे कि प्रसिद्ध है, ज्ञात है लोगों के द्वारा, लोक के द्वारा, तो न जिज्ञासितव्यम, तो जिज्ञासा क्यों होगी? ज्ञात वस्तु की जिज्ञासा नहीं होती। जैसे यह लैपटॉप है, लैपटॉप है, अब ये हमको ज्ञात है, तब इसके विषय में हमको जिज्ञासा होगी? नहीं। ज्ञात वस्तु के विषय में जिज्ञासा नहीं होती है, अज्ञात वस्तु के विषय में जिज्ञासा होती है। यदि ब्रह्म प्रसिद्ध हो गया तो ज्ञात हो गया, लौकिकों के द्वारा, जनों के द्वारा यह ज्ञात है, तो न जिज्ञासितव्यम, इसकी जिज्ञासा नहीं होनी चाहिए। अथ अप्रसिद्धम, यदि यह अप्रसिद्ध है तो नैव शक्यम जिज्ञासितुम, उसकी जिज्ञासा आप नहीं कर सकते। अप्रसिद्ध वस्तु की कोई जिज्ञासा करता है क्या, जो प्रसिद्ध ही नहीं है? तो अप्रसिद्धम मतलब अज्ञातम, नैव शक्यम जिज्ञासितुम, अप्रसिद्ध वस्तु की जिज्ञासा नहीं होती। इसी बात को कह रहे हैं कि तत्पुनर्ब्रह्म प्रसिद्धम अप्रसिद्धम वा, प्रसिद्ध है कि अप्रसिद्ध है? यदि प्रसिद्धम न जिज्ञासितव्यम, यदि प्रसिद्ध है तो उसकी जिज्ञासा नहीं है। अतः अप्रसिद्धम, यदि वो अप्रसिद्ध है, नैव शक्यम जिज्ञासितुम, तो उसकी जिज्ञासा कर ही नहीं सकते। उच्यते अस्ति तावत् ब्रह्म नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावम सर्वज्ञम सर्वशक्ति समन्वितम ब्रह्म शब्दस्य ही व्युत्पाद्यमानस्य नित्य शुद्धत्वादयो अर्थाः प्रतीयन्ते बृहतेर धातोः अर्थानुगमात्। इससे करके इन पंक्तियों के द्वारा समाधान देंगे। आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। कल पुनः एक नई ऊर्जा से मिलेंगे, धीरे धीरे पाठ पढ़ेंगे, पचेगा और निर्विघ्नता पूर्वक समाप्ति होगी, और जल्दी से भी समाप्ति हो जाएगी धीरे धीरे पढ़ने से। ठीक है, धीरे धीरे, गुरुजी कहते थे कि धीरे धीरे जो पढ़ता है वो जल्दी विद्वान होता है। ठीक है, तो आज की चर्चा यहीं समाप्त। नमस्कार।